मैं हूं आपका होस्ट आबिश खान, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह समरा अरसलान खान। कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा क्योंकि आने वाली जिंदगी आपकी आसान नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही कह रहा हूँ, बिल्कुल आयरा और मेरी एक जैसी थिंकिंग है ना। बिल्कुल, तो फिर आप दोनों को साथ होना चाहिए। फारिया वापस आ गई है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी बड़ी ढीठ है, सीधी सी बात यार। वो वापस आ गई, वो दोबारा बात भी कर रही थी, उसने भगाया क्यों नहीं उसको अपने पास से कि ये ऐसा है, कोई ऐसा राज खुलेगा, ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। एक ही माँ दोनों की, कहीं वो बहन भाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड वाला सीन हो जाए, दोनों बहन भाई नहीं। फाइनली मुझे लगता है शादी हो जाएगी। सबा कमर को जब मैं देखता हूँ और उनके अदाएं में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आता है सबा कमर को देख के। वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार कुछ ऐसा है, सिर्फ लड़कों को हिट करता है वो। भाई ये अभी मुझे मेरा बल्ब जला है। उसको दूसरे लड़के को जेल में बताया तो उसका शक उसकी बीवी पे गया कि मैंने उसके सामने बात छेड़ी थी। उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसको इतनी डिटेल में एक एक चीज कैसे पता चली है। जी बड़ी टेक सेवी है, उन्होंने देखा फौरन कैमरा निकाला। मुझे लगता है उसके हस्बैंड को भी उसी ने फंसाया। इसके अंदर मुझे ना काफी चीजें शेडी भी लगी हैं और कुछ फ्लॉज भी थे जो उनको नहीं दिखाने चाहिए थे। बहुत मजे का कैरेक्टर सब अपने अपने प्ले कर रहे हैं। जिसको वो अपनी माँ को बोलती है उसकी नजर भी गंदी है, उसकी नीयत भी गंदी है, कोई नहीं सुन रहा। दुनिया की फिक्र रखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, वो चार लोग क्या कहेंगे। गिफ्ट लेने तो पहुंच गई थी, मोहब्बत का सिलसिला नहीं है। ये बेचारे मासूम लड़कों के साथ क्या हो क्या रहा है। देखिए वो थोड़ी सी ना चुलबुली टाइप की थी, तो वो हर लड़का ये अच्छा रीजन है लड़कियों के पास। वो चुलबुली थी तो गिफ्ट लेने चली गई। यार ये क्या बात होगी। आप अच्छे मूड में लग रही है मुझे। हाँ, क्योंकि एपिसोड बड़ी मजेदार चल रही है और मजा आ रहा है देखने में। तो व्हाई नॉट वी शुड गिव गुड रिमार्क्स अबाउट एवरी एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। मैं हूं आपका होस्ट आबिश खान, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह समरा अरसलान खान। जी हाँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका हफ्ता? बहुत मजे का। और जो एपिसोड्स मैंने देखी हैं उसमें तो वाकई मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजर गया है, क्योंकि अब बात करने का मजा आएगा। कराची की सर्दी में गर्म हो गया माहौल। ओह यस, बिल्कुल। मुझे इस्लामाबाद वाली फील आना शुरू हो गई है। थैंक गॉड के सर्दी आ गई और हमारी जैकेट्स निकल कर आ गई। कभी कभी हमें मौका मिलता है जैकेट्स पहनने का, तो हमने सोचा पहन ही लिया जाए। बिल्कुल। तो हम कौन से 3 ड्रामों को आज डिस्कस करने वाले हैं? बाय द वे आज भी हम उन्हीं 3 ड्रामों को डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते किए थे। मुअम्मा, मेरी जिंदगी है तू और एक और पाकीज़ा। ऑल राइट, हम रिपीट करेंगे अपने तीनों ड्रामे जिनके बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी जिंदगी है तू के बारे में। बड़ा ड्रामा खतरनाक जो है फेज में जा चुका है। क्या कहती हैं आप? कहाँ जा रहा है ड्रामा, क्या हो रहा है, क्या कहेंगी? अच्छा, अजीब सी खिचड़ी बन रही है। पहले जो थे वो बड़ी शिद्दत से उनको शादी का शौक था कामयार को। अब वो शादी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है। वो एक रिवेंज के तौर पे शादी करना चाह रहे हैं। हानि आमिर को पता है कि वो किस इंटेंशन से शादी कर रहा है, बट स्टिल वो कर रही है। कहीं ना कहीं एक गिल्ट उसके दिमाग में है कि हाँ जी मैंने उसके साथ गलत किया, तो अब मुझे उस चीज़ का खमियाजा भुगतना है। सही है। और अगर आप देखिए फैमिलीज की तरफ, तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर आता है कि उनकी फैमिली ने वार्न किया है, जैसे आयरा को उसकी मदर इन लॉ ने, कि आपने सोच समझ बेटे के बारे में ही वार्न कर रही है। एग्जैक्टली, कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा क्योंकि आने वाली जिंदगी आपकी आसान नहीं होगी। और बड़ी जन्नती माँ है, अपने बेटे के बारे में ऐसा कह रही है। यस, क्योंकि देखें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि उनको एक चेंज अच्छा नजर आया था बिकॉज ऑफ आयरा, और अब वो एक गलत मजीद गलत राह पे चल रहा है उसकी दूरी की वजह से। तो वो ये शायद समझ रहे हैं कि यही इसको ठीक कर सकती है, यही ठीक कर सकती है और ये ठीक लड़की है इसके लिए। मुझे लेकिन वो रीजन मिसिंग लग रहा है कि यार इतना भी क्या, अब सब सही हो सकता है ना, मतलब इतना मुझे रीजन मिसिंग लग रहा है। जैसे आप वो एक सीन को दोबारा से रिकॉल करें जब वो हॉस्पिटल में आयरा मिलने जाती है कामयार से और कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, सारी जो प्रॉब्लम्स थी, कंफ्यूजन। मैं भी ऐसा ही कह रहा हूँ, बिल्कुल आयरा और मेरी एक जैसी थिंकिंग है ना। बिल्कुल, तो फिर आप दोनों को साथ होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। फिर तो खैर लेकिन क्या है कि वो इतना हर्ट हो चुका है और उसके दिल में वो बात बैठी हुई है कि मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। और उसको किसी की परवाह नहीं है, उसे आयरा की उस बात की परवाह थी कि उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। वो उसे हर्ट किए हुए बात, तो वो चीज़ एक अलग है। एंड दूसरे हिस्से पे अगर आप आयरा के पेरेंट्स को देखें तो उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो इतने अगेंस्ट क्यों हो गए, जब उनको पता है कि लड़का
गलत नहीं था, और अगर वो उस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ चुका है या वर्स्ट हो चुका है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जिसकी बिना पर उसकी शादी टूटी है। वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करे, जबकि उनका दामाद जो बड़ी बेटी का शौहर है वो भी उनसे कह रहा है कि लड़का ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है वो एक सीन जिसको हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि ये सीन डालने की क्या जरूरत थी, जब वो उसके वो जो खावर नाम था उसका, खावर को जब लेके आ जाता है नशे की हालत में, दोबारा से वैसा करता है। बिल्कुल। तो वो सीन को मेरे ख्याल में डाला ही इसलिए गया था कि बेस बनाई जा रही है कि आगे कामयार ने क्या करना है और अब उसके बाप को डाउट हो गया कि ये दोबारा से ऐसा हो गया है, और अब मैं दोबारा अगर हामी भर लूंगा अपनी बेटी की शादी के लिए तो बेटी के लिए ठीक नहीं होगा। शायद ये कभी ठीक हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो एक बाप के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है ना। और लेकिन बात वही आ जाती है कि एक बंदा अपने आप को इतनी कोशिश करके चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए था ना, कि इंसान बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं कि जी हमारा जो डिसीजन है, जो हमारी थिंकिंग है वो सही है। मदर का किरदार जरा ऑपोजिट सा दिखाया है कि वो कामयार के शुरू से अगेंस्ट थी, बिल्कुल। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह, वो अभी भी है और वो उनका यही है कि जी कामयार से शादी नहीं होनी चाहिए। मुझे वो कैरेक्टर ही कंफ्यूज लगा है। वो मेरे ख्याल में उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई है, या राइटर ने पता नहीं क्या सोच के लिखा है। पहले वो खावर से शादी करवाने के लिए बस करा दो, अब जो है नहीं कराओ, उसकी कोई और जो इम्पैक्ट वाली कोई चीज नहीं। एक और चीज आपने नोट की होगी कि जब वो एक राज खुला था कि जी खावर और फरिया जिस उसमें वायरल वीडियो के केस में इन्वॉल्व थे, तो उनकी माँ का कोई इस तरह का रिस्पांस भी नहीं था कि वो खावर को रिएक्शन के तौर पे कुछ बुरा भला कहती या उनकी मदर इन लॉ से कोई बात करती। बस वो इतना कहती है, हमने तो कभी सोचा नहीं। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा मुझे ना एक फेक पना लगा, वो मिसिंग था। तो ये सारी चीजें अब लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है। वापस आ गई, फारिया वापस आ गई है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी बड़ी ढीठ है, सीधी सी बात यार। वो वापस आ गई, वो दोबारा बात भी कर रही थी, उसने भगाया क्यों नहीं उसको अपने पास से कि जाओ मुझे बात नहीं करनी, वो तो सुकून से बात कर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना बिल्कुल उसको दिखा दिया लाओबाली किस्म का, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो कह रहा है जिसको जो करना है अपनी मर्जी से करे। अब आप ये देखेंगे वो शादी करने के लिए सुबह सुबह मौलवी साहब को लेके मुझे तो लगता है दोबारा कुछ करेगी। हाँ, क्योंकि वो एक सीन दिखाया, आप उसके बाद वो बैठ के उसको फ्लैशबैक आ रहा था। यस, हो सकता है कि वो ऐसे आसानी से छोड़ेगी नहीं और वो कुछ ना कुछ करेगी लाजमी, क्योंकि वो एक नेगेटिव रोल दिखाया है। क्योंकि खावर को तो उन्होंने आउट कर दिया इस तरह से, लेकिन फरिया तो मेन है उसके अंदर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उनकी अम्मा की एंट्री हो जाती है, अम्मा की एंजेलिन मलिक ड्रामे में आ जाती है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि फारिया और खावर सौतेले बहन भाई लग रहे हैं, क्योंकि पीछे तो कॉल पे आवाज आ रही थी, खाली सिर्फ आवाज थी, तो लोग बहुत सारे स्पेकुलेशंस थी कि शायद ये ऐसा है, कोई ऐसा राज खुलेगा, ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। एक ही माँ दोनों की, कहीं वो बहन भाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड वाला सीन हो जाए, दोनों बहन भाई निकले। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फरिया चेंज हो जाए, उनकी मदर के आने से कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़े उनके आपस के रिलेशन पे, जिसपे उसको ये एहसास हो कि मैं कामयार के साथ गलत, क्योंकि एंजेलिन जैसी एक्ट्रेस को अगर उन्होंने लिया है और शमून वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो उसका ट्रैक जरूर होगा कोई ना कोई, नहीं तो किसी को भी कास्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो इतने से छोटे से सीन के लिए कि जी एयरपोर्ट से पिक किया और घर लेकर आ रहे हैं या वो होटल जा रहे हैं, तो उतने सीन के लिए मुझे नहीं समझ में आगे जरूर कुछ है, आगे जरूर कुछ है, और ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, या तो फारिया को समझाएंगी या कुछ इस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है कि फाइनली मुझे लगता है शादी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? शादी तो हो जाएगी। अब वो अपकमिंग टीजर जो देखा है मैंने, हाँ शादी के, मुझे लगता है कि अब जो एपिसोड आने वाली है उसमें शादी हो जाएगी। अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है कि शादी हो गई है, लेकिन वो रेडी हो रही है शादी के लिए, शादी के लिए रेडी हो रही है, सूट पहन रहा है, क्योंकि अब्बा ने भगा दिया, बेटा सुबह 5 बजे शादी नहीं करूंगा। ऐसे मौलवी साहब को जो लेके आए हो तुम, मौलवी साहब को डांट भी रहे हो। और फिर 2 दिन की जो उन्होंने मोहलत मांगी थी, तो उसने 2 दिन की नहीं, उसने रात की मोहलत दी, और उस पे भी वो पूरी प्रॉपर तैयारियां कर रहे हैं कि जी मिठाई के टोकरे तैयार करवा रहे हैं, फलाना चीजों की अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से करेंगे। मुझे इतना वो सडन, वो एक चीज पहले तो समझ नहीं आई थी कि उसने एकदम से बोल दिया कि मुझे शादी करनी है तुमसे, और लड़की ने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, और वो मौलवी साहब को लेके पहुंच गया वो, और उससे पहले कोई बात नहीं हो रही थी ऐसी। नहीं, मैं आपको बताऊं, वो एक ही सीन के अंदर सब डेवलप हो गया। आप ये देखें उसने अपनी दादी से क्या कहा, उसने यही कहा कि जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूँ ना, ये मैं चाहता हूँ कि वो देखे आके।
तो डेफिनेटली वो तो शादी के बाद ही देखेगी कि वो क्या तड़प है उसके अंदर, क्या उसके अंदर तकलीफ है, किस चीज़ों से वो गुजर रहा है, तो ये देखना उसके लिए लाजमी, और उसके लिए उसको शादी करनी है। तो वो रिवेंज एक बेसिकली है, अब उसका प्यार खत्म हो चुका है। तो खैर अब प्यार तो करता है, प्यार तो बहुत करता है, प्यार तो करता है लड़का, वो अब छुप गया है प्यार। तो खैर ये तो अभी कुछ इस एपिसोड में हुआ है, थ्रू आउट डिस्टर्ब दिखाई है, उसको नॉर्मल इंसान नहीं दिखाया है, वो नॉर्मल हो फ्रॉम द जाएगा, बिगिनिंग वो नॉर्मल नहीं। मुझे लग रहा है कि वो आयरा उसको नॉर्मल कर देगी। तो आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड को आप क्या रेट करेंगे? मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा, काफी हैपनिंग थी, तो मुझे लगता है 8.5। ओह 8.5, मैं तो 9 दूंगी। आपको ज्यादा पसंद आ हाँ क्योंकि मुझे ना आप समझ नहीं पा रहे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि अगली एपिसोड क्या होगी, यही तो मजा होता है। शादी हो भी जाएगी या नहीं होगी, कोई और फिर ट्विस्ट ना आ जाए, तो यू नो ये मजेदार चीज होती है। आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया तो क्या फायदा। तो ये था मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू। आगे चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे की तरफ, जो है मुअम्मा। मुअम्मा का नाम सुन के ना मुझे बहुत मजा आ जाता है। हाँ क्यों मजा आता है, जरा इस बात की रीजन बताएं। वो सबा कमर को जब मैं देखता हूँ और उनके अदाएं में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आता है सबा कमर को देख के, जैसा वो परफॉर्म करती हैं। वो तो एक मिनट में वो जो है जहाँ आरा बन जाती है, 1 मिनट में वो जालिम बन जाती है। क्या बात है उनकी यार, जहाँ आरा ही जालिम है बेसिकली। वो क्या कर रही हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं, वो क्या चाह क्या रही हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा। इस एपिसोड को जो लास्ट हमने मुअम्मा की देखी, उसमें कुछ फ्लॉज मुझे नजर आए हैं। वो क्या? देखिए बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बाहर हैं। जैसे कि सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि जो लड़का और लड़की को वो खाना दे रही है और वो कुछ मिला के दे रही है, और उसके बाद वो जो लड़का है वो उनकी तरफ घिरता चला जाता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वही खाना लड़की भी खा रही है, जो मतलब उसकी बेगम है। तो असर लड़की पे क्यों नहीं हो रहा, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार कुछ ऐसा है, सिर्फ लड़कों को हिट करता है वो। ये एक फ्लॉ मुझे लगा, इस तरह की एक चीज है। अच्छा लड़की किस पे करेगी, अपने हस्बैंड पे करेगी, वो नॉर्मल है। लेकिन लड़की के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना कोई, नहीं लड़के के पास है। तो लड़का भी तो अपनी बीवी पे इजहार कर सकता है। वो उन्होंने दिखाया है, वो डिलीवरी बॉय आया है कहीं खिला के, वो भेजा अपना डिलीवरी बॉय। लेकिन डिलीवरी बॉय का भी एक अजीब सा बचकाना सिलसिला दिखा दिया है कि सेम बंदा आपके पास 2 दफा आ रहा है, एक डिलीवरी बॉय बन के और एक इलेक्ट्रिशियन बन के। भाई ये अभी मुझे मेरा बल्ब जला है। ये उसने खाना खिलाया लड़के को, लड़का अट्रैक्ट हो रहा है, उसने खाना खिलाया वही खाना लड़की को, ठीक है, और डिलीवरी बॉय उसी का भेजा हुआ, ये तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म है क्योंकि सेम एक में पान खा के आ गया, एक में वो पप्पू बच्चा बन के आ गया। एग्जैक्टली। और बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो रहे थे, जिस तरह से बात करने का अंदाज था वो गड़बड़ मुझे लग रहा था। और हो सकता है, और वो बोलती है तुमने अंदर क्यों नहीं बुलाया, तुमने अंदर क्यों नहीं बुलाया। और सेकेंडली जो उसका मियाँ भी यही बात कह रहा है कि अगर अगली दफा से कुछ ऐसा सिलसिला हो तो किसी न किसी को अपने साथ रखना। तो ये एक चीज मुझे शेडी लगी थी। तीसरी बात ये कि सब कुछ वो बज़ाहिर दिखा रही है कि मुझे हर किसी की हर एक्शन की परवाह है, फिक्र है, मुझे पता चल गया, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि इन्हें कैसे पता चल रहा है। हर चीज जो है वो एक दूसरे से लिंक सोच रहा था। निशान तो देखो सोच रहा है, लेकिन अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका है कि उसको अपनी बीवी पे शक किया है। उसको लगा मेरी बीवी ने बता दिया। लेकिन ये नहीं कि एक एक चीज जो जैसे नौकर के कमरे में हुई भी बात वो तक उसको पता है, तो ना नौकरों के दिमाग में बात जा रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये रजिस्टर नहीं किया, उसको ये सब कैसे पता है। शीशा सबने देख लिया कि शीशा है, सिर्फ बीवी ने देखा है। कहीं कैमरे और कहीं माइक्रोफोन लगे हुए हैं जरूर। एग्जैक्टली। तो ये दिमाग में आ नहीं रहा कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब उसने उसको दूसरे लड़के को जेल में बताया तो उसका शक उसकी बीवी पे गया कि मैंने उसके सामने बात छेड़ी थी। उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसको इतनी डिटेल में एक एक चीज कैसे पता चली है। जी बड़ी टेक सेवी है, उन्होंने देखा फौरन कैमरा निकाला और उसकी फुटेज आ गई सामने, वो कमरे के अंदर क्या कर रहा है, कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, किस वक्त। और वो लगता है हर वक्त ही ऑन रखती है कि हर किसी पे नजर उनकी काम ही यही है ना, उनको मजा आ रहा है उनको यार, इतना बिग बॉस देख रही है वो चलते चलते। एग्जैक्टली। और एक और चीज आपने नोट की कि उनको एक फ्लैशबैक जहानारा को आता है अपने हस्बैंड का, मुझे लगता है उसके हस्बैंड को भी उसी ने फंसाया। यस मैंने भी ये पॉइंट नोट किया था। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अपने जमीनों से वापस आया हूँ। एंड शी वाज क्वाइट, जब वो चाहता है कि उसकी बीवी उसका साथ दे बट वो कुछ नहीं कहती, तो वो डेलिबरेटली मुझे लगता है फंसाया गया। और वही पुलिस वाले थे जो उसके नौकर को पकड़ के लेके गए। वही है। और वो भी पुलिस का भी कोई कैरेक्टर जरूर होगा, क्योंकि जो SHO बने हुए वो अलमदार
अलमदार काफी सारे ड्रामों में हमने उन्हें देखा, वो प्रॉपर एक्टर लिया गया है, मतलब के वहाँ भी कोई ट्रैक, वहाँ ट्रैक है। और जहानारा का ही कोई कनेक्शन होगा जिसकी बिना पर जब भी कोई केस होता है तो वही पुलिस वाला आता है और उनको गिरफ्तार करके थाना बीसे में दोनों को एक साथ बंद कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, जाके डिस्कस तो करो जरा, आगे फिर और पता लगे। हाँ, वहाँ पे भी कोई कैमरा शैमरा लगा होगा, वो भी पहुंच रहा है जीजी तक। ट्रू। तो इसके अंदर मुझे ना काफी चीजें शेडी भी लगी हैं और कुछ फ्लॉज भी थे जो उनको नहीं दिखाने चाहिए थे, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपकी डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है ना वो हल्का हाथ आ चुका है। ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, तो बट स्टिल फिर वक्त हुआ जाता है इस एपिसोड को रेट करने का। क्या रेट करेंगी आप? मैं इस एपिसोड को करूंगी 7। यार मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मैं रेट करूंगा 8। चले, दैट्स गुड। तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे की तरफ, जो कि है एक और पाकीज़ा। तो पाकीज़ा की आपने लास्ट एपिसोड देखी? बिल्कुल। क्या क्या आपको लगा कि अब क्या हैपनिंग हो चुकी है? देखिए, इसके अंदर बहुत मजे का कैरेक्टर सब अपने अपने प्ले कर रहे हैं, जिसको जैसा रोल दिया गया है वो वैसे ही प्ले कर रहा है। और मुआशरे में इस तरह की चीजें बज़ाहिर होती हैं। जितनी स्लो थी शुरू की एपिसोड, इसमें काफी कुछ पेश तेज हो गया और इसके अंदर काफी कुछ खुल के सामने आया है कि आप जैसे ये देखें कि उन लड़का लड़की को वो लोग ये पहले से फॉलो कर रहे थे। वो ये दिखाया गया है कि वो तो सिर्फ बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो वो जब दूसरा लड़का आके उसको झांकता है शीशे से और वो डर जाती है लड़की, तो वो ये लोग फिर अंदर की तरफ भागते हैं और फिर किसी रूम में चले जाते हैं। और वो ये रूम में थे नहीं बेसिकली, ये पहले से चल रहा है ये सब। वो अपनी माँ को बोलती है उसकी नजर भी गंदी है, उसकी नीयत भी गंदी है, कोई नहीं सुन रहा क्योंकि उनके इलाके में एक बड़ी दूध की दुकान है उनकी जी। और एक और फ्लॉ आप देखिएगा कि बाप जो है अपनी बेटी की तो सारी चीजों को दिखा रहा है, बता रहे और अफसोस कर रहा है, लेकिन उस चीज को वो बज़ाहिर शो नहीं कर रहा है कि जिस लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की, उसकी बेटी ने थप्पड़ भी उसको गलत नहीं समझ रहा, वो गलत नहीं समझ रहा। और वो कह रहा है, वो फिर भी यही कह रहा है कि तो अच्छी फैमिली से है, उसका बाप अच्छा है, देखो वो अपने बेटे को लेकर आया, उसने माफी मांगी, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं पे भी वो ये जाहिर नहीं कर रहा कि मेरी बेटी जो थी, मैं उसकी बात तो सुनता, वो गई क्यों, उसका एक ही पॉइंट है, वो गई एग्जैक्टली। भाई आप पूछ लो अपनी बेटी से, दोस्त हो सकता है, आपने फौरन पकड़ा, आपने दूसरों की बात सुनी और आपने उनका निकाह करवा दिया। दिखाई वो रहे, वो मेंटालिटी बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि आपने ये नहीं करना है। वो मेरे ख्याल में वो मैसेज ही यही है उन लोगों के बारे में, उन माँ बाप के बारे में, जो बिल्कुल ही अगर कोई बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको बिल्कुल ही अनसुना कर देते हैं और उस गलती के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और एक और चीज, दुनिया की फिक्र रखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं सोचते कि आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि उनके आपस के सबके रिलेशंस कितने अच्छे थे, बहन भाई का रिलेशन दिखाया है कि भाई को बहन की याद आ रही है, सब कुछ, और वो लड़की को भी फ्लैशबैक्स में अपने वही हंसमुख चेहरा, अपने बाप से फ्रेंडलीनेस, सब कुछ याद आ रहा है। तो उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो ऐसी चीज के ऊपर लड़की भी सोच रही है कि ऐसा क्या मेरा गुनाह था जिसपे आपने एक अनपढ़ जाहिल लड़के से मेरी शादी कर दी, जबकि वो चाहती थी कि किसी इंजीनियर से शादी करे। यस, लेकिन वो नमीर बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, बहुत मजे का प्ले कर रहे हैं। और वो अब मैं एक पॉजिटिव चीज ये देख रहा हूँ कि नमीर उसको बार बार ये एहसास दिलाता है कि अब हमारी शादी हो गई है, अब तुम भी ठीक रहो, मैं भी ठीक रहूंगा, मैं सब सेट कर लूंगा। लेकिन वो उसको कह रही है कि तेरी जिंदगी तो सेट हो गई। हाँ ना, क्योंकि देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि वो अभी तक उस फ्रेज से बाहर नहीं आए थे कि वो घबरा के लोगों से छुप रहे हैं या भाग रहे हैं। जैसे अपने उसने भाई को देखा, साले को देखा तो वो भाग गया, तो एकदम से उसके सबकॉन्शियस में आता है कि भाई अब मैं क्यों भाग रहा हूँ, अब तो उन्होंने ही हमारी शादी कराई है, हम निकाह कर चुके। फिर वो कमरे में जब आते हैं तो लड़की घबरा के बाहर चली जाती है, तो भी वही यही बात बोलता है कि हमारा तो निकाह हो चुका है, तो हम क्यों घबरा रहे हैं। लड़की को ये लग रहा है कि ये तो जाहिल गवार लड़का था, मैं बस बातचीत कर रही थी इससे, इसकी मुझसे शादी हो गई, अब इसकी नौकरी भी लग गई है। वो आके बताता है कि मेरी कॉल सेंटर में जॉब लग गई है, इसको घर भी मिल गया, इसकी जिंदगी तो सेट हो गई, इसको मैं मिल गई। हाँ, लेकिन वो उसको अपने लेवल का नहीं समझ रही, क्योंकि उसका लेवल वो अपना आपको कुछ और मानती थी। लेकिन इतना वो उसका साथ दे रहा है, उसको अभी भी नहीं लग रही अपने लेवल की। देखो ये मोहब्बत का सिलसिला नहीं है ना, यहाँ तो एक रैंडमली वो किसी दोस्त से मिलने जाती है, पहुंच गई थी, मोहब्बत का सिलसिला नहीं है। ये बेचारे मासूम लड़कों के साथ क्या क्या हो क्या रहा है। देखिए वो
वो थोड़ी सी ना चुलबुली टाइप की थी, तो वो हर लड़का ये अच्छा रीजन है लड़की लड़कियों के पास, वो चुलबुली थी तो गिफ्ट लेने चली गई यार, ये क्या बात हो गई? भाई अब देखें कुछ ना कुछ तो ड्रामा को उस तरह से मोड़ ये देना असली ही में भी है हो रहा है ना, ये कि मैं कोई तो स्टोरी आगे चले। मैं तो असल की बात कर रहा हूँ, असल में भी लड़के बेचारे ऐसे ही मासूम है। खैर चले, अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस एपिसोड को आप रेट जो है ना बड़ा मुख्तलिफ किस्म से करने वाले, बताएं क्या करेंगे रेट? मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा, मुझे इसका पेस भी अच्छा लगा, मुझे शहर का काम बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर जो बाकी और जो लॉयर्स वाले सारे सीन थे वो अनफोल्ड हो गए, आमना के सीन्स अनफोल्ड हो गए, अब उसको पता लग गया, उसके बाप से भी कंफर्ट कर लिया, अब वो उससे उगलवाना चाह रही है, उसका कांटेक्ट भी लेना चाह रही है। नेक्स्ट मैंने टीजर्स देखे, उसके अंदर भी वो उससे बाप का भाई से मिलके कांटेक्ट मांग रही है, तो काफी अच्छा था, आगे स्टोरी अच्छी हो गई है, पेस अच्छा हो गया, तो मैं इसको रेट करूंगा 8। ओके, और मैं इसे 9 रेट करूंगी। 9? यस यार आज आप अच्छे मूड में लग रही है मुझे। हाँ, क्योंकि एपिसोड बड़ी अच्छी मजेदार चल रही है और मजा आ रहा है देखने में, तो व्हाई नॉट वी शुड गिव गुड रिमार्क्स अबाउट एवरी एपिसोड। ऑल राइट, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड लो कर लो बात की। मेरे साथ मौजूद थी हमेशा की तरह समरा अरसलान खान। तो मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं, देखते रहिएगा हमारी वेब। आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नए ड्रामों के साथ और समरा के साथ। शुक्र है इन्होंने कहा समरा के साथ, वरना मुझे लगा किसी और के साथ। नहीं मैं इनको मार नहीं दूंगा। तो मैं और समरा आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, देखते रहिएगा हमारी वेब और लो कर लो बात। बाय बाय। बाय बाय।